हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल @दर्श क्लासेस 05। चलो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जो है रियल नंबर्स। ठीक है, उसका एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन करेंगे आज हम। ठीक है, जो है हमारा क्वेश्चन 5, जो मैं आपको 1, 2 और 3 और 4 क्वेश्चन पहले ही करवा चुकी हूँ, तो आप उन क्वेश्चंस को मेरी वीडियोस में ज़रूर देख लेना। ठीक है, चलो आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी कि आपको चेक करके बताना है कि जो 6 की पावर होगी, अब 6 की पावर जैसे मतलब 6 का 1, 6 का 2, 6 की 3, मतलब ये इनकी पावर्स करें तो ये एंड हो विद द डिजिट 0। यानी कि किस, अगर मैं इसको 6 की पावर 1 करूँ, यानी 6 की पावर मतलब 6 को इंटू करूँगी 1 से तो 6 ही आएगा। ठीक है, 6 की पावर 2 यानी 6 को 2 बार इंटू करूँगी तो 36 आएगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि अगर ये एंड हो तो विद द डिजिट 0। ठीक है, तो एंड किससे हो, 0 से एंड हो। लेकिन ये तो देखो 36 आ रहा है आपका। ठीक है, अभी 36, ये तो एंड 6 से हो रहा है, ये भी 6 से हो रहा है। अब इसकी पावर 3 करेंगे तो 6 है 36, 36 को 6 करेंगे तो कितना आएगा 216। तो यानी कि ये भी 6 से एंड हो रहा है ना। तो आपको ऐसे करके बताना है कि ये 6 की पावर जो n है कैन एंड विद द डिजिट 0। अब देखो कितना भी कर ले हम, अगर हम 6 की पावर्स को मतलब 1 या 2 या 3 या 4 किसी से भी करेंगे तो लास्ट में आपका क्या आएगा, 6 ही आएगा। ठीक है, लेकिन हमें तो अब पता चल गया ऐसे कि ये एंड नहीं होगा 0 से, तो इसका आंसर नो है। लेकिन हम ऐसे करके नहीं बता सकते, तो हम कैसे करके बताएंगे इसमें, देखो अब देखो हम कैसे करके इसमें बताएंगे। आपको कैसे सॉल्व करना है ये क्वेश्चन, तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलो अब इसमें हम करते हैं आपका आंसर। ठीक है, आंसर क्या है आपका, इसमें बोला हुआ है आपका कि जैसे हम बोलेंगे कि 10 की, अब क्योंकि हमें क्या चाहिए, 0 एंड से चाहिए, डिजिट 0 चाहिए, तो 10 आता है, एक 20 आता है और 30 आता है, मतलब इन्हीं के पीछे देखो 0 आ रहा है। तो अगर हम इनको फैक्टर करें तो क्या आएगा, 2 5 10। अगर 20 को एंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 5 और 5 2। अगर हम 20 के फैक्टर्स करें तो कितना आएगा, 2 1 2। ठीक है, अब इसको फैक्टर्स करेंगे तो कितना आएगा, 2 5 10, 5 1 5, तो 2 5 2 आएगा, है ना। ऐसे ही अगर 30 के फैक्टर्स करें तो कितना आएगा, 2 5 मतलब 15 पे आ रहा आएगा, 2 1 2 एंड 5 2 5 10। अब 3 से करेंगे तो 3 5 5 15 एंड 5 1 5। तो इसके फैक्टर्स कितने आ रहे हैं आपके, 2 3 और 5। ठीक है, अब देखो हर किसी में 2 5 2 5 और 2 और 5 यानी कंपलसरी है। ठीक है, अब ये कंपलसरी है आपका। ठीक है, अब इसमें हमें देखो 2 5 2 5 और ये 2 और 5 चाहिए, तो यानी कि 2 5 किसी भी लास्ट में 0 डिजिट के लिए हमें 2 5 का होना ज़रूरी है। ठीक है, अब 2 5 का होना ज़रूरी है, तो अब इसमें हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, चलो अब आगे सॉल्व करके दिखाती हूँ मैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपको इसमें हमें क्या करना है, आपको कि 6 की पावर n, ठीक है, 6 की पावर n के लिए हमें किसका होना ज़रूरी है, 2 इंटू 5 की पावर, है ना, इसका होना ज़रूरी है। मान लो अगर मैं 10 कर दूँ, 2 5 10 है, तो अगर मैं 2 का करूँगी 5 का करूँगी तो हमारा कोई भी अगर 1 1 करती हूँ, 2 की पावर 1 करूँगी, 2 3 की पावर 1 करूँगी तो 2 ही आएगा, इंटू 5 आएगा, सॉरी 5 है। ठीक है, तो 10 ही आएगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो अगर 1 करूँगी तो ये होना कंपलसरी है। ठीक है, तो 6 की पावर n के लिए मतलब 2 की पावर और 5 की पावर n, मतलब कुछ भी होना ज़रूरी है। तो सिंस, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस 5, क्या है इसमें, 5 है ही नहीं 6 में तो। ठीक है, 6 वाले में 5 तो है ही नहीं, 2 तो मेरा हमें आ भी रहा है। अगर हम 6 के फैक्टर करेंगे तो 2 3 6 हो रहा है। ठीक है, 3 आ रहा है, लेकिन 2 तो आ रहा है, लेकिन 3 आ रहा है, लेकिन 5 नहीं आ रहा। तो 5 इज नॉट हेयर, यहाँ पे 5 नहीं है। ठीक है, अब 5 नहीं है तो आपको क्या लिखोगे इसमें, 6
की पावर n, ठीक है, 6 की पावर n कैन नेवर एंड विद द, यहीं से उतार देना आपको, ठीक है, यहीं से यहाँ से उतारना है आपको, ठीक है, 6 की पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट, ठीक है, 0, ठीक है, इतना हो गया आपका, इतना समझ आया आपका, ये हो गया हमारा आंसर सॉल्व, ठीक है, फॉर एनी नेचुरल नंबर एन, ठीक है, हो गया सॉल्व आपका क्वेश्चन। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम आपका 6 क्वेश्चन। देखो अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब इस क्वेश्चन नंबर 6 में देखो हमें क्या दे रखा है कि एक्सप्लेन करना है, आपको एक्सप्लेन करना है कि 7 इंटू 11 एंड 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आ कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर है। अब देखो कंपोजिट नंबर क्या होता है, अब इसका पता होना चाहिए। चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये और ये हमारे कंपोजिट नंबर है, आपको ये सॉल्व करके बताना है। अब देखो प्राइम नंबर क्या होते हैं, पहले मैं लिख देती हूँ, आपको ऐसे साइड में बता देती हूँ, ठीक है। जो मैं आपको साइड में रफ काम कर रही हूँ ना, ये आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ ये पार्ट लिख कर आने हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे रफ काम मैं साइड में कर रही हूँ, ठीक है। देखो प्राइम नंबर क्या होते हैं आपके, प्राइम नंबर होते हैं जो अपने ही टेबल से डिवाइड होते हैं, सिर्फ अपने ही टेबल में आएंगे और किसी के टेबल में नहीं आएंगे। जैसे 2 सबसे छोटा 2 ही होता है, 2 अपने टेबल में आता है, किसी के टेबल में नहीं आता। 3 अपने टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता। 5 अपने टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता, ठीक है। 7 है अपने टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता। अब 9 3 के टेबल में आता है, तो ये ऑब्वियसली 2 टेबल हो गए, तो ये 9 प्राइम फैक्टर नहीं है। जो अपने ही टेबल में आए वही आपका प्राइम नंबर होता है। अब देखो कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है जो अपने टेबल में भी आता है और दूसरे के टेबल में भी आता है, ठीक है। जिसके 2 फैक्टर हों, किसके 2 फैक्टर हों, 2 फैक्टर मतलब एक से ज़्यादा, यानी कि अपने टेबल में भी आए और साथ में दूसरे के टेबल में भी आए, वो होता है कंपोजिट नंबर, ठीक है। समझ आया। चलो अब जैसे 9 है, अब 9 देखो 3 के टेबल में भी आ रहा है और अपने टेबल में भी आ रहा है, तो 9 क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। ये समझ आया। अब आपको यही सॉल्व करके दिखाना है कि आपका ये कैसे है। अब देखो आंसर करते हैं पहले 7 11 इंटू 13, ठीक है। अब ये आ रहा है आपका 7 इंटू 11 इंटू 13। अब ये 13 है आपका क्वेश्चन। अब इसमें क्या है आपका, एक मिनट, इसमें शायद मैंने क्वेश्चन ना यहाँ पे 13 लिखना भूल गई हूँ, +13, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, यहाँ पर। अब ये है +13, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। अब इसमें क्या है आपका, देखो अब ये 13 है, क्योंकि 2 बार 13 आ रहा है, तो 13 को हम क्या ले लेंगे, कॉमन। क्या ले लेंगे, कॉमन। अब यहाँ क्या बचा, 7 इंटू 11 और इंटू 1, क्योंकि 13 तो निकल गया तो 1 ही बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचा, 13 निकल गया तो क्या बचा, 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, 13 ब्रैकेट में, अब 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 77, 77 को 1 से करेंगे तो 1 ही आए, 77 ही आएगा, +1। अब 13 इंटू 77 और 1 कितना हो गया, 78, ठीक है। अब यहाँ पे 78 को 13 से मल्टीप्लाई करते कितना आएगा आपका, ठीक है। 3 को 8 से करेंगे तो कितना आएगा, 24। 3 को 7 से करेंगे तो कितना आएगा, 21। 21 में 2 करेंगे तो 23, ठीक है। 8 को 1 से करेंगे 8 एंड इसको करेंगे 7, तो कितना आएगा आपका 7 8 9, ठीक है। 914 कितना आ रहा है आपका, 914। अब ऑब्वियसली 914 के तो कितने सारे फैक्टर होंगे, क्योंकि 4 आ रहा है। अब ऑब्वियसली 4 तो किसी के भी टेबल में, 2 के टेबल में भी आता है और 4 अपने भी टेबल में आता है, तो ये कंपोजिट नंबर है। तो यस, क्या है ये, यानी कि 7 इंटू 11 एंड 13 प्लस 13 इज आ कंपोजिट नंबर। क्या होगा ये, कंपोजिट नंबर, ठीक है। चलो अब ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर ये वाला सॉल्व करते हैं। मतलब ये सेकंड पार्ट जो है आपका एंड में, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब देखो इनमें 5 क्या है, कॉमन आ रहा है, बाकी और देखो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो हम 5 क्या ले लेंगे, कॉमन।
अब क्या बचा यहाँ 7 इंटू 6, अब यहाँ पे क्या बचा इंटू 1 क्योंकि 5 निकल गया। अब यहाँ बचा इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। अब 1 तो निकल ही गया था ऑब्वियसली, तो क्या बचा, अब यहाँ पे 5 भी निकल गया तो +1, ठीक है। अब 5 को लेंगे यहीं रखेंगे, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आता है 42, ठीक है। अब 42 आता है। अब 42 को अगर हम 3 2 जा 6 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 12 एंड हाथ से लगा 1 एंड 24 25 252 +1 तो कितना है 5 को 2, अब 252 +1 कितना हो गया 253। तो अब 253 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे 5 से, कितना आ रहा है 5 3 जा 15, हाथ से लगा 1 5 5 जा 25 26 5 2 जा 10 और ये कितना हो गया 12, तो कितना आ रहा है 1265। अब देखो ये 5 है, ऑब्वियसली 5 में इसके कितने सारे फैक्टर्स होंगे, है ना, इसके बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। अगर हम फैक्टर करके देखें तो देखो 5 से करेंगे क्योंकि यहाँ पे 5 है तो ये 5 से ही जाएगा, 5 2 जा 10, अब इसमें करेंगे 5 5 जा 25, इससे करेंगे 5 5 जा 25। अब देखो ये 5 से जाएगा 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 3 से जाएगा, देखो कितने सारे फैक्टर्स आ रहे हैं नहीं आ रहे, तो यस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। ये हो गया हमारा हैंस प्रूव्ड, यानी कि हमने प्रूव कर दिया, मतलब आपको एक्सप्लेन करके हमने बताया कि ये एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 7 की तरफ। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इसमें मैंने आपको करवाया 5 6 और 7, कौन सी एक्सरसाइज का 1.2 की एक्सरसाइज। अब इसमें देखो लास्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका, कि इसमें आपका बोला गया है कि अब ये क्या बोल रहा है आपका कि देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ, ये क्या है एक सर्कुलर पाथ है आपका। ऐसे देखो अब अगर आप एग्ज़ाम में डायग्राम बनाते हैं ना इसका, और इसका मतलब होता है कि आप उस डायग्राम से और क्लियर समझा पा रहे हो एग्जामिनर को, तो ठीक है, इससे मार्क्स क्या होते हैं आपके फुल मार्क्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो चलो इसे आप ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व कर आना, क्योंकि अब हम सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है आपको मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये नहीं कि अगर 2 नंबर का है तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, कहने का मतलब है कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। चलो इसने क्या बोला, देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, क्या है एक स्पोर्ट फील्ड है, उसके आपके एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड, यानी कि अगर सोनिया ने यहाँ से स्टार्ट किया है, ठीक है, तो वो एक राउंड पूरा करने में कितने मिनट ले रही है सोनिया, 18 मिनट ले रही है, कितने 18 मिनट, और ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड वाइल, जबकि रवि टेक्स 12 मिनट्स, ठीक है। अब जबकि रवि भी यहीं से स्टार्ट कर रहा है, रवि, ठीक है, और वो कितने मिनट ले रहा है 12 मिनट फॉर द सेम, इसी चीज़ को पूरा करने में वो कितना ले रहा है 12 मिनट, यानी कि वो सोनिया से कम ले रहा है, ठीक है। अब सब चलो अब ये इससे कम ले रहा है तो वो बोल रहा है कि सपोज मानो दैट बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, यानी कि मान लो यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं दोनों, लेकिन एक 18 मिनट में पूरा कर रहा है, एक 12 मिनट में पूरा कर रहा है, एंड एट द सेम टाइम, और सेम टाइम में, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो इधर से जा रहा है इधर से, सेम डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, ठीक है। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, यानी कि कितने मिनट्स के बाद विल दे मीट अगेन, वो दोबारा मिलेंगे एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि इसी पॉइंट पे वो दोबारा कब मिलेंगे। मानो कोई भी आपका फ्रेंड है, ठीक है, अगर कोई भी फ्रेंड है, आप अगर स्लो भाग रहे हो, ठीक है, तो आप जब तक वहाँ पहुँचो तो वो यहाँ पहुँच गया, ठीक है, आप राउंड पूरा करके, जैसे वो आप यहाँ पे पहुँचे हो, ठीक है, और वो आपसे पहले यहाँ पहुँच गया, फिर सेकेंड राउंड में पूरा कर रहे हो, आप यहाँ पहुँचे तो वो यहाँ पहुँच गया, आप ये थर्ड राउंड पूरा कर रहे हो तो आप यहाँ पहुँचे तो वो यहाँ पहुँच गया, तो यानी कि वो थर्ड राउंड में पहुँचा। तो ऐसे ही बताने कि आपको राउंड में तो वैसे ऊपर से बताया, लेकिन आपको यहाँ पे मिनट बताने कि कितने मिनट में करना है। जब आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो ध्यान रखो आपको ऐसे क्वेश्चंस में क्या निकालना होता है, आपको ऐसे क्वेश्चन में एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम मतलब दोनों का, यानी कि 12 का और किसका 18 का, इसमें हम क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम से पता लगेगा कि वो कितने मिनट में के बाद वो मिलेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम। अब 12 का एलसीएम लेंगे हम। 12 का एलसीएम क्या आएगा आपका,
ठीक है। 12 का एलसीएम आएगा आपका 2, 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। ऐसे आपका 18 का एलसीएम कितना आएगा, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 3 ज़ा 1। अब देखो यहाँ पे 12 के फैक्टर लिखो, यहाँ पे 18 के फैक्टर लिखो। 12 के फैक्टर कितने होंगे आपके, 2 इंटू 2 इंटू 3। ऐसे 18 के फैक्टर कितने हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है। अब एलसीएम का मतलब मैंने क्या समझाया था आपको कि जो दोनों में कॉमन होता है, कॉमन जो होता है वो एचसीएफ होता है। ठीक है। और देखो एलसीएम में क्या था, 2 इसमें भी है, 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो एक ही बार लिखेंगे। ठीक है। अब ये हो गया। अब 2 इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये एक ही बार लिखेंगे। ये हो गया। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये कॉमन आ गया, तो एक लिखेंगे इसको। ठीक है। अब बचा क्या, एक और 3। ठीक है, बस। तो ये एलसीएम हो गया। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। तो यानी कि आफ्टर 36 मिनट, कितने मिनट, आफ्टर 36 मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। बस। ठीक है। किसके, यहाँ पे आप लिख लो। ठीक है। आफ्टर 36 मिनट, ये ऊपर वाली लाइन लिखनी है। आफ्टर 30 मिनट्स विल दे, ठीक है, दे विल मीट अगेन, ठीक है, अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एंड थैंक यू सो मच।